मत्स्यासन है। स्थिति लीजिए, पैरों को बनाइए कमर के साथ हाथ। पद्मासन लगाइए, दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखिए। इसी प्रकार बायां पैर दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। जिनसे ये आसन नहीं होता वो केवल पैरों को वैसे ही सिकोड़ लें। अब दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखिए, कमर को ऊपर उठाइए, जितना हो सके सीना ऊपर को उठ जाएगा। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़िए, घुटने जमीन पर लग जाएंगे, कोहनियाँ भी जमीन पर लग जाएंगे। ये आसन अस्थमा के लिए, दमा के लिए बहुत उपयोगी आसन है। जिनकी ग्रीवा की अस्थि वृद्धि हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी उपयोगी है। जिनकी नाभि अपने स्थान पर नहीं रहती, ये आसन उसको भी व्यवस्थित करता है। इस आसन में पानी में मछली की भांति तैरने से इसका नाम मत्स्यासन है। सर्वांग आसन के तीसरे हिस्से तक इसको करना है, यानी 3 मिनट सर्वांग आसन करते हैं तो 1 मिनट इसको करना पर्याप्त है। आसन को छोड़ने के लिए पहले गर्दन को सीधा करते हैं, हाथों को पीछे लीजिए, उनका सहयोग लेकर के, और गर्दन कंधे जमीन पर आराम से टिका लीजिए। बाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को शवासन में विश्राम। अगला आसन हलासन। इस आसन को भी जिनकी ग्रीवा में पीड़ा है, जिनकी कमर में पीड़ा है, ब्लड प्रेशर वाले और हृदय रोगी, वो नहीं करेंगे। स्थिति लीजिए, पैरों को मिलाइए, कमर के साथ हाथ, हथेलियाँ जमीन की ओर, श्वास को भरिए, पैरों को तानिए, पैरों को उठाइए 30 अंश, 60 अंश, 90। ये अर्ध हलासन हुआ। जिनसे पूरा हलासन नहीं होता वो इतना अभ्यास करें। उसके पश्चात कमर को ऊपर उठाएंगे, 120 का कोण बनेगा, 150 का, और पैरों को सीधा पीछे टिका दीजिए। पैरों को जितना हो सके और पीछे लीजिए, पंजे खींचे रहेंगे। हाथों को इस स्थिति में भी रख सकते हैं और हाथों को सिर के पीछे बांध भी सकते हैं। हाथों को सिर के पीछे बांधिए और आगे जाइए। भारतीय पद्धति के पुराने हल जैसी आकृति बनने से इसका नाम हलासन है। ये आसन मधुमेह के लिए टॉनिक का काम करता है। जिनको गैस बनती है उनके लिए बहुत लाभदायक आसन है। इस आसन में आमाशय के ठीक सामने पीठ में स्थित सूर्य चक्र, सोलर प्लेक्सिस, जहाँ पर कि पेट को नियंत्रित करने वाले अनेक केंद्र हैं, वो सक्रिय होते हैं। इसलिए पेट की बहुत सी बीमारियों में ये आसन बहुत उपयोगी है। इसका अभ्यास 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए। जैसे श्वास चलता है चलने देंगे। वापस आने के लिए पहले हाथों को पीछे भूमि पर टिकाइए, धीरे से कमर को सीधा करते आएंगे, पैरों को पीछे खींच लीजिए, घुटने सीधे, नब्बे अंश पर आकर थोड़ा सा विश्राम लीजिए। साठ अंश पर आइए, 30 अंश पर शवासन में विश्राम।
अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, बाएं हाथ पीछे लीजिए, बाईं ओर से पेट के बल लेट जाइए, मकरासन। दोनों हाथों से अपने बाजू पकड़ लीजिए, पहुंचों पर माथा टिकाइए, पैरों का अंतर पीछे से 2-2.5 फीट, एड़िया भीतर को, पंजे बाहर को। जैसे मगरमच्छ रेती में लेट करके विश्राम करता है, उसी प्रकार आकृति बन जाने से इसका नाम मकर आसन है। इस आसन में श्वास को लेते समय पेट की दीवार भूमि से टकराती है, उससे आंतों की बहुत हल्की मालिश हो जाती है। इसलिए इस आसन को जठराग्नि को बढ़ाने वाला आसन कहा जाता है। हृदय रोगियों के लिए भी ये आसन उपयोगी आसन है, ये भी विश्राम का आसन है। अगले 3 आसन जिनको कमर में पीड़ा उनके लिए और महिलाओं के जो मासिक संबंधी विकार हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं, परंतु जिनको हर्निया है, पेट में अल्सर है, उनको ये आसन नहीं करने हैं। अगला भुजंग आसन। स्थिति लीजिए, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को मोड़ करके और अंगुलियां कंधों के नीचे, कोहनियाँ कमर से मिली रहेंगी, ऊपर को उठी रहेंगी, माथा जमीन पर। आप इसी स्थिति में ठोड़ी से जमीन को छूते हुए ग्रीवा को पीछे मोड़िए, श्वास को भरते चले जाइए, सीना पर उठाइए, नाभि तक पेट, कोहनी कमर से मिली रहेंगी, नाभि से ऊपर नहीं उठना है। ये आसन जिनकी कमर में पीड़ा उनके लिए बहुत उपयोगी है। महिलाओं के मासिक संबंधी विकारों को भी ठीक करता है। वापस आने के लिए पहले पेट को नीचे लीजिए, सीना, माथा, इसी स्थिति में थोड़ा विश्राम। भुजंग आसन का दूसरा प्रकार, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो हृदय रोगी, वो इनको नहीं करेंगे इस अभ्यास को। पहले की भांति ग्रीवा को पीछे मोड़िए, सीना ऊपर उठाइए, नाभि तक पेट। अब दोनों हाथ कंधों के पास में लगा लीजिए, कोहनियाँ कमर से मिली रहेंगी, श्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा, आंखें बंद। कुछ और ऊपर उठिए, वापिस आने के लिए पहले हाथों को नीचे लीजिए, पेट, सीना, माथा सबको भूमि पर टिका दीजिए, थोड़ा विश्राम। इसका तीसरा अभ्यास, ये अभ्यास कमर की पीड़ा वालों के लिए अधिक उपयोगी है। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, पीठ के पीछे रखिए, बाएं हाथ से उसका पहुंचा पकड़ लीजिए, श्वास को भरिए। अब उठिए। जिनको कमर में पीड़ा है, ऐसे साधक इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 7 चक्र कम से कम करेंगे। छोड़ दीजिए। मकरासन में विश्राम। अगला आसन शलभ आसन।
शलभ टिड्डी को कहते हैं, उसका पिछला भाग उठा रहता है। स्थिति लीजिए, पैरों को मिलाइए, हाथ कमर के साथ, हथेली ऊपर को, मुट्ठियाँ बंद, ठोड़ी जमीन में टिकी रहेगी। श्वास को भरिए। पहले अर्ध शलभासन का अभ्यास करना है। दाहिने पैर को पेड़ों तक उठाइए, कीजिए। बाएं पैर का पंजा जमीन पर लगा रहेगा, ठोड़ी जमीन पर। जैसे श्वास चलता चलने देंगे। वापिस। दूसरी ओर से श्वास को भरिए, हाथों से भूमि को दबाइए, बायां पैर उठाइए, घुटना खिंचा हुआ, पंजा सीधा। ये आसन स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कमर की पीड़ा के लिए उपयोगी आसन है। इसके अनेक चक्र करने चाहिए। छोड़ दीजिए। पूरा शलभासन ब्लड प्रेशर हृदय रोगी नहीं करेंगे, हर्निया वाले तो इन 3 आसनों को करेंगे ही नहीं। श्वास को भरिए, हाथों से भूमि को दबाइए,